एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गूगल सर्च कंसोल को क्यों गूगल वेब मास्टर भी कहा जाता है और गूगल सर्च कंसोल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है साइट के लिए कनेक्ट करना और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। बेसिकली हमने इससे पहले भी कई वीडियो बनाई और इसके अंदर हमने डिफ़ाइन किया कि गूगल एनालिटिक तो आपको जनरली डेटा देता है, लेकिन गूगल सर्च कंसोल जो है, जिसे वेब मास्टर भी कहा जाता है, वो आपको आपकी साइट यानी आपकी जो वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के साथ वो कनेक्ट है, बेसिकली वो आपको उसी वेबसाइट की परफॉर्मेंस का डेटा दे रहा होता है कि आप जो एसईओ का वर्क कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, अपने किसी ब्लॉग के लिए, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो वर्क है, वो किस तरह जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हम देखते चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इन चीज़ों के ऊपर कि हम जो है वो बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हुए पॉइंट पे ना आए। तो हम पॉइंट पे आते हैं। सिंपल है, आपके सामने जो है वो हमने एक साइट को ओपन किया है और साइट को ओपन करने पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा दूं कि जी टोटल इम्प्रेशन है, टोटल क्लिक सॉरी, और टोटल इम्प्रेशन है। अच्छा, इम्प्रेशन का क्या जो है वो मैं आपको बताऊं कि सीन होता है। इम्प्रेशन ये कि कितना टाइम जो है वो आपके जो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन है, जो कि गूगल सर्च पे बेसिकली आप कोई भी बंदा अगर कोई सर्च कर रहा है, कोई क्यूरी सर्च कर रहा है अपने नीड के हवाले से, तो उससे जो रिजल्ट सामने आते हैं उन रिजल्ट्स में डिफरेंट यूआरएल होते हैं। एग्जांपल ऑफ कि हम बात कर रहे हैं किसी कीवर्ड को हमने टाइप किया। एग्जांपल ये सर्प क्या है, सर्प आपका ये इंटरफेस होता है जहाँ पे कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन कुछ भी टाइप कर रहा है। अच्छा, कुछ भी टाइप करने पे ये जो रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं, ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही यहाँ पे आए हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे होंगे कि ये कितनी बार ये इम्प्रेशन है इस कीवर्ड के ऊपर, कि इस कीवर्ड के ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ रहे हैं इन यूआरएल के ऊपर, इन पेजेस के ऊपर, वो कितने हैं, कितना टाइम ये कीवर्ड जो है वो यूज़र टाइप करता है और आपको ये आपके सर्च के ऊपर नज़र आ रहा है कितने टाइम। ये हो गया आपके इंप्रेशन। क्लिक तब होगा जब बंदा कोई भी इंक्वायरी यहाँ पे टाइप करता है और यहाँ पे क्लिक करके उनके पेज के ऊपर लैंड करता है। हम सीधा अपनी जो है वो कंसोल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बात कि हम नेक्स्ट जब स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, हमारे पास ये कुछ आप मेन्यू के अंदर, लाइक जैसे कि वेब मेन्यू होता है, इसी तरह इस मेन्यू के अंदर कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। क्यूरीज, जो कि क्यूरीज मीन कि आपके जो यूज़र हैं कुछ ना कुछ आपके गूगल सर्च के ऊपर कुछ टाइप कर रहे हैं अपनी नीड के हवाले से, आपको प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। पेजेस कोई भी हो सकता है। आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस में से हर पेज डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। एक कीवर्ड आपने मेंशन किया, वो कीवर्ड ट्रिगर कर रहा है आपका फर्स्ट पेज को ट्रिगर कर रहा है किसी कीवर्ड, फिर एक और कोई कीवर्ड है जिस पे वही यूआरएल किसी तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे भी ट्रिगर कर रहा है, मीन के शो हो रहा है यूज़र्स को। अब हम बात कर रहे होंगे पेजेस आपको वो बता देगा, ठीक है। कंट्री आपको कंट्री बता देगा, डिवाइस, सर्च अपीयरेंस और डेट्स, ठीक है। अच्छा, क्यूरी का हम देख रहे हैं, क्यूरीज क्या चीज़ है। क्यूरीज के अंदर ये वो तमाम जो है ना, लाइक कि आपकी ये तमाम कीवर्ड्स टाइप कहूँगी, कीवर्ड्स हैं जो कि टाइप करने पे आपके यूज़र टाइप कर रहे हैं, उनको टाइप करने जब टाइप किए जा रहे हैं तो उनके ऊपर इम्प्रेशन क्या पड़ रहे हैं, ये आपको तमाम इंप्रेशन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्लिक कितने बढ़ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको कि भाई क्लिक उनके ऊपर। जब आपकी साइट न्यू होती है तब आपको वहाँ पे इंप्रेशन भी जो है वो बहुत ही कम नज़र आ रहे होते हैं, ज़ीरो, और क्लिक भी बहुत कम नज़र आ रहे होते हैं। क्लिक तो होते ही नहीं है। अच्छा, अब बात आती है ये कब बढ़ते हैं ये इंप्रेशन। आप कभी भी परेशान ना होइएगा कि आपकी न्यू साइट है, वहाँ पर इंप्रेशन ही नज़र नहीं आ रहे, ना ही आपको क्लिक नज़र आ रहे हैं। अब होता क्या है कि जब जैसे जैसे आप अपने वर्क को बढ़ाते हो, आप गेस्ट पोस्ट करवाते हो, ब्लॉगिंग करते हो, आप अपनी साइट के ऊपर डिफरेंट आर्टिकल जो है पब्लिश करवा रहे हैं, प्लस आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग सेक्शन के अंदर भी जो है वो आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, नॉलेज वाइज या कंटेंट क्वालिटी वाइज आप लेके जा रहे हो। तो इन चीज़ों के ऊपर, जो वेबसाइट के ऊपर वर्क हो रहा है, जो साइट पे वर्क हो रहा है, जो गेस्ट पोस्ट हो रही है, ब्लॉगिंग हो रही है, इन तमाम चीज़ों से ये आपके इंप्रेशन, जितनी आप स्पीड लेते हैं काम को, ये इंप्रेशन बढ़ते जाएंगे। मीन कि अब आपकी साइट जो है वो किसी ना किसी कीवर्ड के ऊपर शो होना लगी, इंप्रेशन पड़ने लगे हैं। अच्छा, इंप्रेशन पड़ने लगे, डेफिनेटली क्लिक भी पड़ेगा। जितनी इंप्रूवमेंट आएगी उतने क्लिक बढ़ेंगे। तो इसके अंदर होता क्या है कि क्यूरीज आपको नज़र आ गई कि इन कीवर्ड्स के ऊपर इतने क्लिक पड़े थे और इंप्रेशन दिए थे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये इन कीवर्ड्स के ऊपर जो क्लिक पड़े वो किन पेजेस के ऊपर थे,
क्योंकि कोई भी अगर कीवर्ड है तो वो ट्रिगर एक को नहीं कर रहा, कई पेजेस को कर रहा होगा। कोई फर्स्ट एक ही कीवर्ड है जो फर्स्ट को भी कर रहा है, सेकंड पेज को भी कर रहा है, तीसरी पेज को भी कर रहा है। अच्छा, हम आके आते हैं पेज के ऊपर, आप क्लिक करें तो ये पेजेस क्या सीन है। पेजेस आपको बता रहा है बेसिकली कि जी ये पेजेस हैं जो ट्रिगर हुए आपको इस मंथ के अंदर। ये क्लिक आपको पड़े 28 दिनों का मैं इस टाइम पे लगा रही हूँ, 28 डेज़ का डेटा। तो उसके अंदर मुझे कंसोल बताता है, जिसको हम गूगल वेब मास्टर भी कह रहे थे। और कंसोल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी ये आपको आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस का बताता है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि इनके डिफरेंट पेजेस को ये बता रहा है। ये पेजेस हैं, यहाँ से आप साइड से आप इसको लेफ़्ट करेंगे, राइट करेंगे तो ये आपको मज़ीद बाकी पेजेस भी दिखाएगा। इसके अंदर ये है कि जी क्लिक आपको ये तमाम देख लें, इन पेजेस के ऊपर क्लिक गए हैं और इन पेजेस के ऊपर जो इम्प्रेशन थे 28 दिनों के अंदर, तो ये वो भी बता रहा है। ये इम्प्रेशन है जो कि इस साइट को पूरे मंथ के अंदर इतनी बार ये इनके डिफरेंट यूआरएल लाइक के आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड, ये एक यूआरएल अगर हम कहते हैं तो ये आपको 15,165 बार जो है ये आपके यूज़र्स को किसी ना किसी कीवर्ड के थ्रू जो है वो नज़र आता रहा है गूगल सर्च पे। और उसी के थ्रू अगर उसे क्लिक जो पड़े थे वो क्लिक आपको ये 246 पड़े। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आपने ये पेजेस की चीज़ें देख ली कि भाई हमें पता हो कि हमारा कौन सा पेज ज़्यादा क्लिक ले रहा है और उसकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। अगर उसके इंप्रेशन अच्छे नहीं हैं तो हमें फर्दर उसके ऊपर मज़ीद वर्क करना पड़ेगा। अगर उसके इंप्रेशन अच्छे होंगे तो हमारे क्लिक भी बढ़ेंगे। आप जितना किसी पेज के ऊपर वर्क करोगे, आपका एक टारगेट पेज है, आपने उसकी सेल को जनरेट करना है, तो आपने करना क्या होगा, उसके ऊपर वर्क करना। वर्क करने से क्या होगा कि आपका जो वो पेज है अगर बूस्ट हो जाता है, इंप्रेशन बढ़ जाते हैं तो क्लिक भी बढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, कंट्री वाइज हम देखेंगे कि भाई कंट्री वाइज क्या सीन जा रहा है, आखिर कौन से ऐसे कंट्रीज़ में हमारे जो सर्चेज हैं, इंप्रेशन है, पढ़ रहे होते हैं। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो टारगेट जो है कंट्री पाकिस्तान है। पाकिस्तान को आपको देख रहे हो, फिर सऊदीया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इंडिया है, कतर है, फिर आपको ये सारे कंट्रीज़ नज़र आ रहे हैं। फजल आपको और भी नज़र आ रहे होंगे। स्क्रॉल लेफ़्ट करें, राइट करें, ठीक है। डिवाइसेस का, पेरेंट्स का, डेट्स का भी आपको बताती चलूँगी। ये डेट्स का भी आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो गाइड कर रहा है कि 26 सेप को जो है वो इन्होंने इतने आपको पढ़े। फिर आपको 2000 भी समथिंग थे, फिर इसके 10,000 भी 20 सितंबर को जो है वो इम्प्रेशन इसके ज़्यादा थे। इस दरमियान अप डाउन भी चलते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपको इनमें से किसी चीज़ के ऊपर जो कहें कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। सम टाइम कभी अगर आपको लगता है कि इम्प्रेशन डाउन हो रहे हैं तो उन इम्प्रेशन का डाउन का मकसद भी क्या होगा, एक बड़ा बेहतरीन जो है वो आंसर है एक चीज़ का, जो नॉलेज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सम टाइम हमारी कोई भी प्रोडक्ट या हमारी कोई सर्विस जो कि लोग सर्च नहीं कर रहे, जो कि नीड नहीं है, ठीक है, विंटर है या आपका समर कलेक्शन है, वो लोग उन कलेक्शन को जब सर्च ही नहीं कर रहा है आगे सीज़न में, तो उस बेसिकली उनके जो डेफिनेटली उनके जो इम्प्रेशन है वो डाउन जाएंगे ना। वो जो है वो कीवर्ड नज़र आ रहे हैं, वर्किंग कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जब उनको सर्च नहीं किया जाएगा तो इम्प्रेशन क्या बताने उन्होंने। लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इम्प्रेशन अप डाउन चलते हैं और ये ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पे फिट हो जाएं और वहाँ से हिले ना। तो क्योंकि रोज़ इतनी हज़ारों साइट्स वर्क कर रही हैं अपने पेजेस प्रोडक्ट के ऊपर, तो फ्लैक्चुएशन रहती है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन आपको ऑफ पेज एसईओ को कंटिन्यू करना है और इस ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो दो चीज़ें हैं नॉलेज वाइज, उसे कभी नहीं भूलना। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पहली इन्वेस्ट करनी होती है पेड गेस्ट पोस्ट के ऊपर। अगर आप पेड गेस्ट पोस्ट करते हो तो ये वर्क आपका ऐसा है कि दिनों में फास्ट हो जाता है, दिनों में बूस्ट होता है। अगर दूसरी केस के अंदर आप इसे ऑफ पेज फ्री की साइट्स पे करते हैं तो वो मेंटेन रहता है, चलता रहता है, ठीक है, उतना डाउन नहीं जाएगा, लेकिन वो उतने रिजल्ट्स भी पावरफुल नहीं ले आएगा जो कि आपको एक गेस्ट पोस्ट से, पेड पब्लिशिंग से, साइट से मिलता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई भी कोई क्यूरी होती है तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।